Welcome back to Mastering the Art of Trading, the complete course for stock trading, forex trading and crypto trading। दोस्तों इस कोर्स का फर्स्ट चैप्टर अभी हमने खत्म किया, इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग। 3-4 वीडियोस में हमने ट्रेडिंग को समझा। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट। अब इसमें 3-4 वीडियोस रहेंगे जिसमें हम फाइनेंशियल मार्केट्स को समझेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है और आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सेम वे सेम क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट में आप कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट में कैसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, वो हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट तीनों का मीनिंग सेम होता है और इसे गैम्बलिंग भी कहते हैं और सट्टा बाजार भी कहते हैं। तो दोस्तों ये भी इसके सही नाम है। गैम्बलिंग किसे कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर नहीं होता है और लक पे डिपेंड करता है, उसे गैम्बलिंग कहते हैं। तो सपोज आपको बाइक चलाना नहीं आता है और फिर भी आप बाइक चलाते हो तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। लेकिन अगर आप बाइक चलाना सीखते हो तो आप कहीं पर भी बाइक चला सकते हो। तो सेम वैसे ही जिन लोगों को नहीं पता कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, जो किसी के टिप देने पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग गैम्बलिंग ही है। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेते हैं, ट्रेडिंग करना सीखते हैं, उनके लिए स्टॉक मार्केट घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने का जरिया बन सकता है। तो दोस्तों स्टॉक्स, इक्विटी और शेयर्स तीनों का मीनिंग सेम है। शेयर्स क्या होता है, किसी भी कंपनी की ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आप और मैं मिलकर कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो इसमें 50% आप पार्टनर हो और 50% मैं पार्टनर हूँ। इसका मतलब आपके पास 50% शेयर्स हैं और मेरे पास 50% शेयर्स हैं। तो ऐसे ही सपोज कोई XYZ कंपनी जिसके 100 करोड़ शेयर्स हैं और उसमें से आप 1000 शेयर्स बाय करते हो, तो दोस्तों आप भी इस कंपनी के पार्टनर हो। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बहुत कम है, लेकिन पार्टनर आप हो इस कंपनी के। अगर आप इस 100 करोड़ में से 10 करोड़ शेयर्स बाय कर लोगे तो उस कंपनी के 10% पार्टनर बन जाओगे। अगर आप 50 करोड़ शेयर्स बाय कर लेते हो तो आप 50% पार्टनर उस कंपनी के बन जाओगे। तो चाहे वो ABC कंपनी कोई भी हो, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो, इंडियन ऑयल हो या HDFC बैंक हो, तो शेयर्स क्या होते हैं, किसी भी कंपनी की ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। और मार्केट किससे कहते हैं, जहाँ पर खरीदी और बिक्री होती है उसे मार्केट कहते हैं। जहाँ पर फ्रूट्स की खरीदी बिक्री होती है उसे फ्रूट मार्केट कहते हैं। जहाँ पर वेजिटेबल्स की खरीदी बिक्री होती है उसे वेजिटेबल मार्केट कहते हैं। और जहाँ पर कपड़ों की खरीदी बिक्री होती है उसे कपड़ा मार्केट कहते हैं। तो सेम वैसे जहाँ पर हम शेयर्स खरीदी बिक्री करते हैं उसे शेयर मार्केट कहते हैं। तो दोस्तों अभी आपके माइंड में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि ये शेयर मार्केट होता कैसे है, कहाँ पर होता है, शेयर्स कैसे होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके आगे क्लियर होने वाले हैं। और 2 क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, वो ये कि ये कंपनीज हमें शेयर्स देती क्यों हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते तो हमें क्या प्रॉफिट होगा। तो पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं पहले कि कंपनीज शेयर्स क्यों देती हैं। तो दोस्तों सपोज मैं कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे 10 लाख रुपीज़ लग रहे हैं, मेरे पास 5 लाख रुपीज़ हैं। या तो मैं आपसे 5 लाख रुपीज़ लेता हूँ या बैंक से लोन लेता हूँ। अगर मैंने लोन लिया तो मुझे वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा और उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन उसके बजाय मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आप मुझे 5 लाख रुपीज़ दो और ये जो बिजनेस है इसमें आपको 50% पार्टनरशिप दूंगा, अब मुझे आपको पैसा रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या मिलेगा, इस बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसका 50% आपको मिलेगा। तो दोस्तों वैसे ही जो कंपनीज होती हैं उनके बिजनेस एक्सपांशन के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करती है, लोन लेने की बजाय स्टॉक मार्केट में आती है। स्टॉक मार्केट में पब्लिक को वो अपने शेयर्स ऑफर करती है और लोगों से फंड कलेक्ट करती है। इससे उनको फंड मिल जाता है जिससे वो अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं आगे। अब बात करते हैं कि शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा, अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों किसी भी कंपनी के हम शेयर बाय करते हैं तो हमें 2 तरीके से फ़ायदा होता है। पहला होता है हमें डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप और मैं पार्टनरशिप में कंपनी स्टार्ट की है, तो कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर होगा, 50% आपको मिलेगा, 50% मुझे मिलेगा। तो जो प्रॉफिट शेयर होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। सपोज कोई कंपनी है XYZ जिसके 100 करोड़ शेयर्स हैं और उसे 800 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब वो प्रॉफिट शेयर करना है शेयर होल्डर्स में।
अब 100 करोड़ शेयर से 800 करोड़ प्रॉफिट है, तो एक शेयर के ऊपर कितना आता है? 8 रुपीज़। तो अगर आपके पास उस कंपनी के 1000 शेयर हैं तो आपको 8000 रुपीज़ मिलेंगे। अगर किसी के पास 10,000 शेयर हैं तो उसे 80,000 रुपीज़ मिलेंगे, और किसी के पास 1 लाख शेयर हैं तो उसे 8 लाख रुपीज़ मिलेगा एज अ डिविडेंड। तो दोस्तों ये एक इनकम है डिविडेंड। और दूसरी इनकम होती है कंपनी के शेयर के प्राइस मूवमेंट से। सपोज किसी कंपनी के शेयर्स आप बाय करते हो 200 रुपीज़ पर, और उसकी प्राइस बढ़ जाती है 220 रुपीज़ होती है, और आपके पास 1000 शेयर्स हैं, तो एक शेयर के ऊपर आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 1000 शेयर्स के ऊपर आपको 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ती क्यों है और कम क्यों होती है? तो दोस्तों शेयर्स की प्राइस बढ़ती इसलिए कंपनी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग और इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग कंपनी के शेयर्स की प्राइस में चेंज होता है, या तो वो कम होता है या तो बढ़ता है। तो दोस्तों डिविडेंड किसे मिलेगा? जो इन्वेस्टर है, जिसने कंपनी में पैसा लगाया, जिसने शेयर्स बाय करके रख लिए, वो उसे सेल नहीं कर रहा है या होल्ड कर रहा है, तो उसे वो डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग में क्या होता है, आज हम बाय कर रहे हैं, कल सेल कर देंगे, 2-4 दिन में सेल कर देंगे, शेयर्स को हम होल्ड नहीं कर रहे, तो डिविडेंड हमें नहीं मिलेगा। डिविडेंड से हमें कोई मतलब नहीं। हमें क्या करना है, कंपनी के शेयर के प्राइस मूवमेंट से हमें पैसा बनाना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट से हम पैसा कैसे बना सकते हैं, शेयर मार्केट में हम ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहली स्टेप, आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ओपन करना है। अपस्टॉक्स हो, फायर्स हो या जीरोधा हो, ये स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो हमारे लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इस पे हमें अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट कैसे ओपन करना है उसके वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अकाउंट ओपन करने के बाद स्टेप 2 हमें क्या लगेगा, कैपिटल ट्रेडिंग करने के लिए, किसी भी शेयर्स को बाय करने के लिए, तो हम उसमें फंड्स डिपॉजिट करते हैं। स्टेप 2 हम उसमें 40,000 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं। स्टेप 3, अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है, हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन होता है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमने अकाउंट ओपन किया है, अब स्टॉक्स, फायर्स, जीरोधा, तो दोस्तों यही हमारे लिए शेयर मार्केट है। अब इसमें हमें सारे शेयर्स मिल जाएंगे, शेयर्स की लिस्ट मिल जाएंगी, उनके फ्यूचर्स और ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे। अब यहीं पर हम बाय कर सकते हैं, यहीं पर हम सेल कर सकते हैं, और यहीं पर हमारे शेयर्स होल्ड होते हैं। तो आपके माइंड में जो सवाल आ रहे थे कि शेयर मार्केट होता कैसे है, कैसे दिखता है, शेयर्स कैसे होते हैं, तो दोस्तों ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है यही हमारे लिए शेयर मार्केट है। इसमें ही हमें सारे शेयर्स दिखते हैं, जो हम बाय करेंगे इसमें ही हमारे शेयर्स होल्ड होंगे। अब हमें कंपनी के शेयर्स के प्राइस मूवमेंट से हमें पैसा बनाना है। अगर वो प्राइस बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट होगा, गिरेगी तो हमें लॉस होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है या गिरने वाली है? तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हर एक स्टॉक का हमारे पास प्राइस चार्ट होता है और वॉल्यूम डेटा होता है। अब प्राइस चार्ट और वॉल्यूम डेटा के बेसिस पर हम एनालिसिस करेंगे, उसमें चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमारे स्ट्रैटेजीज और टेक्निक होंगी वो लगाएंगे, और हम प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट किस साइड जाने वाला है। प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम सेट करेंगे, प्रॉपर पोजिशनल साइजिंग हम लेंगे। जैसे कि 40,000 रुपीज़ अगर हमने डिपॉजिट किया हुआ है तो एक ट्रेड में हम 8 से 10,000 रुपीज़ लगाएंगे। प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करके हम एंट्री करेंगे, ट्रेड लेंगे। अगर प्राइस हमारे डायरेक्शन में जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हमें लॉस होगा। हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट किया है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि अगर हमारा लॉस होता है तो वो कम हो, और अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो वो ज़्यादा हो। तो दोस्तों इस तरीके से हम ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट ट्रेडिंग की प्रोसेस होती है। अकाउंट ओपन करना है, डिपॉजिट करना है, जो हमारे पास स्टॉक्स हैं उनके प्राइस चार्ट और वॉल्यूम के बेसिस पर हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करेंगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, पोजिशनल साइजिंग सही से चूज करेंगे और एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद हमारे डायरेक्शन में अगर प्राइस मूव होती है तो हमें प्रॉफिट होने वाला है, अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस मूव होने वाली तो हमें लॉस होता है। तो दोस्तों इस तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है, और इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है और फॉरेक्स मार्केट में कैसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों फॉरेक्स मार्केट, इसे फॉरेन एक्सचेंज भी कहते हैं या करेंसी मार्केट भी कहते हैं। अब अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी होती है, जैसे कि इंडिया की INR है, यूरोप की यूरो है, अमेरिका की डॉलर है। तो वैसे ही सपोज अगर आपको अमेरिका में पढ़ने जाना है तो वहाँ पर क्या होता है, USD करेंसी होती है, और हमारी क्या है INR है। तो वहाँ पर हम INR से एक्सपेंसेस नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले INR से USD में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो करेंसी एक्सचेंज की प्रोसेस हो रही है उसे फॉरेक्स कहते हैं। अगर एक USD की प्राइस 80 रुपीज़ है तो यहाँ पर USD INR की प्राइस कितनी होगी, 80 रुपीज़। मतलब ये जो करेंसी पेयर्स होते हैं, ये जो करेंसीज होती है फॉरेक्स में वो पेयर्स में होती है, जैसे कि यूरो USD, USD CAD, USD JPY।
तो दोस्तों ये जो करेंसी एक्सचेंज होता है वो अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकता है। अगर हम कहीं अदर कंट्रीज में पढ़ने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट पर्पज से, या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की वजह से, तो ये फॉरेक्स का यूज़ है। अब हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है और ट्रेडिंग कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऊपर जो मैंने आपको डायग्राम बताई स्टॉक मार्केट की, सेम वही स्टेप्स यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो है वो इंडिया के जो है वो अपस्टॉक्स, फायर्स, जिरोधा, इनमें भी आप कर सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग। वहाँ पर भी आपको करेंसी पेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर, इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर्स पर आप ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर आप 24 आवर्स ट्रेडिंग कर सकते हो। और जो इंडिया के ब्रोकर्स है वहाँ पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टेप 1, आप किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ओपन करोगे, जैसे कि OctaFX है, XM है या XNEX है। अकाउंट ओपन करने के बाद स्टेप 2, आपको वहाँ पर पैसे डिपॉजिट करने हैं। पैसे डिपॉजिट करोगे। अब अकाउंट कैसे ओपन करना है, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, और कैसे करना है उसके भी वीडियोस हमने बनाए हुए हैं। अब दोस्तों पैसे डिपॉजिट करने के बाद स्टेप 3, जैसे हमें स्टॉक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हमें कंपनी के शेयर्स मिलते थे, वैसे यहाँ पर फॉरेक्स में हमें करेंसी पेयर्स मिलने वाले हैं। USD CAD, USD JPY, यूरो USD, इन पेयर्स में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हमें सेम ये यहाँ पर भी वही है, जो इन करेंसीज की प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन से हमें प्रॉफिट बनाना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस बढ़ने वाली या गिरने वाली है? तो उसके लिए हमें इन करेंसी पेयर्स का प्राइस चार्ट मिलता है, वॉल्यूम डेटा मिलता है। इसके बेसिस पर हम इसमें एनालिसिस करेंगे, जो हमारे स्ट्रैटेजीज होगी, टेक्निक्स होंगी, इसमें हम चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे, इंडिकेटर्स लगाएंगे, और वो आइडेंटिफाई करके हम इसमें प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो सेट करेंगे, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग हम लेंगे और एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद अगर प्राइस हमारे डायरेक्शन में मूव होती तो हमें प्रॉफिट होने वाला है, और अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने वाली तो हमें लॉस होना है। ट्रेड लेने के बाद कब क्लोज करना है, 5 मिनट में करना है, 1-2 घंटे में करना है, दूसरे दिन करना है, कब करना है, इट्स अप टू यू। कब करना है वो आपकी मर्जी। जो एंट्री और एग्जिट प्राइस का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका रहेगा प्रॉफिट या लॉस। तो दोस्तों इस तरीके से फॉरेक्स मार्केट क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर्स होते हैं, फॉरेक्स में करेंसी पेयर्स होते हैं, वैसे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज होती है, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, BNB। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्चुअल करेंसीज होती है। जैसे अलग अलग कंट्री की करेंसी होती है, जैसे कि INR, यूरो, USD, वैसे ये करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन ये डिजिटली वैलेट्स में स्टोर होती है, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। जैसे INR हमारा फिजिकल फॉर्म होता है, USD का भी फिजिकल फॉर्म होता है, वैसे क्रिप्टो करेंसीज का कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। ये ओनली डिजिटल वैलेट्स में सेव होती है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड चलती है। जिस तरीके से हर एक कंट्री की जो करेंसी होती है उस कंट्री की गवर्नमेंट इशू करती है, और वो उस कंट्री की गवर्नमेंट उसे रेगुलेट करती है, लेकिन वैसा क्रिप्टो करेंसीज में नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसीज कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हो। बस इसमें मेन चीज़ ये है कि उस क्रिप्टो करेंसीज की एक कम्युनिटी बने, उसका एक इकोसिस्टम बने जिसमें उसका यूज़ हो। तो दोस्तों अब हम इसे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ हमें ट्रेडिंग कर रही है, तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों जो ऊपर चार्ट हमने बताया, जो मैंने आपको डायग्राम बताई, फॉरेक्स की बताई, स्टॉक की बताई, तो सेम वही स्टेप्स इसमें होने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ओपन करना है जहां पर क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? बाइनांस है, बिटगेट है, उसके बाद बायबिट है और कुकॉइन है। ऐसे काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हैं। ये जो टॉप के हैं और ट्रस्टेड है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, और हमारे रेफरल लिंक से आप अकाउंट ओपन करते हो, आपको ट्रेडिंग फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। तो स्टेप 1 आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ओपन करना है। अब स्टेप 2, अकाउंट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें फंड डिपॉजिट करना है। फंड हम डिपॉजिट करेंगे। अब स्टेप 3, तो दोस्तों ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है यही आपके लिए क्रिप्टो मार्केट है। यहाँ पर आपको क्रिप्टो करेंसीज मिल जाएंगी, 4 से 5 हज़ार, उससे भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं। अब इसमें इसका भी हमें प्राइस चार्ट मिलता है और वॉल्यूम डेटा मिलता है। उसके बेसिस पर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी, क्योंकि इसके प्राइस मूवमेंट से ही हमें प्रॉफिट बनने वाला है। तो उसमें हमारी जो स्ट्रैटेजीज होगी, टेक्निक्स होंगी, वो हम लगाएंगे, इंडिकेटर्स लगाएंगे, और जो चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करके हर एक ट्रेडर की अलग अलग स्ट्रैटेजी और टेक्निक होती है, जिसके बेसिस पर वो बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन लेता है। अब ये सब करने के बाद हम उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करेंगे,
और एंट्री करेंगे प्रॉपर पोजिशनल साइजिंग के साथ कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है और कितना हमें एक ट्रेड में लगाना चाहिए, वो हम आगे सीखने वाले हैं। ओके, अब एंट्री करने के बाद अगर प्राइस हमारे डायरेक्शन में जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो हमें लॉस होगा। जो हमारे एंट्री और एग्जिट प्राइस का जो डिफरेंस रहेगा और जो हमारे लॉट साइज रहेगी उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट बनने वाला है या लॉस बनने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट क्या है और इनमें ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, ट्रेडिंग होती कैसी है, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कमोडिटीज़ के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि कमोडिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि नेचुरल गैस है, ऑयल है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉटन है। इन जो फिजिकल वस्तुएं होती हैं इन्हें कमोडिटीज़ कहते हैं। तो सेम इनका भी हमें प्राइस चार्ट मिलता है, वॉल्यूम डेटा मिलता है, इस पर हम सेम एनालिसिस करते हैं। इनके लिए जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वो अब स्टॉक फायर्स इसमें भी आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा आपके फॉरेक्स एक्सचेंजेस होते हैं, वहाँ पर भी आपको कमोडिटीज़ मिल जाती हैं, वहाँ पर भी आपको प्राइस चार्ट मिल जाता है, वहाँ पर भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। एनालिसिस करने के बाद हम एंट्री करेंगे, सेम इनके प्राइस फ्लक्चुएशन से हमें प्रॉफिट बनने वाला है। तो अगर प्राइस हमारे डायरेक्शन में जाती है तो हमें प्रॉफिट होता है, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो हमें लॉस होता है। तो कमोडिटीज मार्केट क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडर को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी देता है और इसके अलावा वो ट्रेडर को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने और पोटेंशियल रिजल्ट्स देने की अपॉर्चुनिटी भी देता है। लेकिन एक बात आपको समझना जरूरी है कि दोस्तों कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है, लॉस भी हो सकता है। तो आपको अपने रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग ही कोई भी डिसीजन लेना है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर इस वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप इसे लाइक करें और ऐसी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। अब इसके अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड देयर रोल। स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, इनमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं और उनका क्या रोल होता है वो हम अगले वीडियो में समझने वाले हैं। इन दिस वर्ड्स साइनिंग आउट, सागर।